आज हम लेस को बगैर किसी फैब्रिक में अटैच किए बनाएंगे। तो इसे जितना चाहिए उतना बनाकर हम स्टिच कर सकते हैं फैब्रिक में अपने हिसाब से। आप सिल्क मल्टी कलर थ्रेड भी ले सकते हैं, इससे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और चाहे तो कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक स्लिप नॉट लेंगे। क्रोशे हुक अपने थ्रेड के थिकनेस के अकॉर्डिंगली लें। अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो 1 mm से ज़्यादा का ले। अब सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने के लिए फाउंडेशन चेन बनाएंगे हम 4। 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद अब हमें चेन 3 बनाना है जो हमारे डबल क्रोशे को रिप्लेस करेगा। तो 1 2 3 ये चेन 3 बना दिए। अब ये चेन 3 के ऊपर इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। अब हमें चेन 3 पिकॉर्ड बनाना है। 1 2 3। तो ये 3 चेन हुई। अब ये जो लास्ट जो था इसमें जाएंगे 4th चेन में, यहाँ से 4th चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए एक पिकॉर्ड बना देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से 2 चेन्स को स्किप करना है। ये चेन में हमने पिकॉर्ड बनाया, इसे छोड़कर यहाँ पर 1 2 ये स्किप करने के बाद अब हम 3rd चेन पे आ गए हैं। इसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 अब जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी जाकर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसके बाद जो चेन है इसमें भी डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम। अब हमें चेन 3 स्पेस बनाना है। 1 2 3 चेन 3 स्पेस बनाने के बाद जो लास्ट स्टिच हमारी बची है, जो लास्ट चेन है, इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन 2 इस तरह से। अब हमारे वर्क को इस तरह से क्लॉकवाइज इस तरह से हमने टर्न कर दिया। अब हम नेक्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें चेन 3 बनाना है। ये डबल क्रोशे जैसा काउंट होएगा। अब ये जो लास्ट चेन है यहाँ पर हमें पिकॉट स्लिप स्टिच लेनी होती है। तो अब चेन 3 पिकॉट बनाएंगे 2 3। यहाँ पर होल्ड करके रखे थे। चेन 3 का जो लास्ट चेन था इसमें से स्लिप करते हुए पिकॉट बनाएंगे। अब हमें ये 3 डबल क्रोशे पहले के रो के दिख रहे हैं 1 2 3। तो हर डबल क्रोशे की जो भी स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। हर डबल क्रोशे की स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जो 3 डबल क्रोशे थे इसके ऊपर हमारे ये 2 करके 6 हो गए। और चेन 3 और चेन 3 पिकॉट वो डिफरेंट है। इतना बनाने के बाद अब हमें चेन 3 स्पेस नेक्स्ट रो के लिए बनानी है। तो चेन 3 बनाएंगे
और ये जो पहले की जो हमारी प्रीवियस चेन 3 स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें यही रिपीट करते जाना है, जितनी भी रो बनानी है सिर्फ यही रिपीट करते हुए बनाएंगे। तो इस तरह से ये टर्न करेंगे, ऐसे इस तरह है, ऐसे टर्न कर दिया। अब फिर से चेन 3, 1 2 3, चेन 3 पिकॉट, 1 2 3 और स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। हर डबल क्रोशे के स्पेस में जाकर हमें 2 डबल क्रोशे बनाते जाना है। पिकॉट अगर नहीं बनाना है तो आप पिकॉट के बदले वहाँ पर एक एक पर्ल या क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। थ्री डबल क्रोशे के ऊपर 6 डबल क्रोशे बन गए। हर डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बना दिए। नेक्स्ट पेज के लिए फिर से चेन 3, 1 2 3। अब जो पहले की चेन 3 स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से सेम रिपीट हो रहा है। इस तरह से टर्न करेंगे स्लोली, देख सकते हैं आप। अब फिर से चेन 3 और फिर चेन 3 पिकॉट बनाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशे है हर स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए फिर से चेन 3 बनाएंगे और ये स्पेस आ जाएगी। फिर हमें 3 डबल क्रोशे स्पेस में बनाना है और टर्न करना है। तो इस तरह से ये आपकी ब्यूटीफुल लेस इस तरह से बनते जाएगी।